संत कबीर नगर जिले के बंधन मैरिज हॉल में वार्षिक निरंकारी संत समागम एवं रक्त शिविर का हुआ आयोजन। निरंकारी संत समाज के लोगों ने वार्षिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम खलीलाबाद शहर स्थित बंधन मैरिज हॉल में किया गया। इस दौरान वार्षिक निरंकारी संत समागम द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत निरंकारी एवं अनुयायी शामिल हुए। जो कार्यक्रम हो रहा है ये निरंकारी मिशन के तत्वाधान में हो रहा है। जो मूल उद्देश्य निरंकारी मिशन का है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। आज इंसान से दूर होता चला जा रहा है, जबकि इंसान मूलतः परमात्मा की संतान है। इसी को समय के सद्गुरु माता दीक्षा जी महाराज के द्वारा जो है ज्ञान के माध्यम से, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, उसके माध्यम से इंसान के अंदर जो भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो इंसान बढ़ता चला जा रहा है, आज उसी को जो है दूर करके इंसान को इंसान के नज़दीक लाने का प्रयास जो है निरंकारी मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। और साथ ही आपने देखा कि आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम मूलतः सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज के द्वारा 1933 में जो है चालू किया गया था। इसमें बाबा जी ने स्लोगन दिया था कि इंसान का रक्त नालियों में बहे, नालियों में न बहे। आज इंसान ही इंसान का कत्ल कर रहा है, इंसान ही इंसान का खून बहा रहा है, जबकि ये जो है मूल रूप से हम सभी आपस में भाई भाई और आपस में भाई बहन के रिश्ते से इस जीवन को जीने के लिए धरती पर आए हैं। लेकिन अज्ञानता बस जो है इंसान जो है एक दूसरे का जो है कत्ल कर रहा है, एक दूसरे का बैरी बना हुआ है। उन्हीं भावों से युक्त होकर के इन सारे भ्रमों को दूर करने का यत्न निरंकारी मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम के माध्यम से क्या लोगों को संदेश दिया जा रहा है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान के अंदर मानवता हो, प्रेम हो, नम्रता हो, सहनशीलता हो, आपसी भाईचारा हो। यही कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। क्या नाम आपका? सतीश चंद्र दुबे। कार्यक्रम निरंकारी मिशन का सत्संग है। सत्संग के द्वारा मतलब ये प्रचार प्रसार हुआ है। निरंकारी मिशन धर्म या संप्रदाय नहीं, एक आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंकारी मिशन सन 1929 से इसकी नींव है और इसके संस्थापक बाबा बूटा सिंह जी थे। उसके बाद बाबा अवतार सिंह जी हुए, बाबा गुरबचन सिंह जी हुए, बाबा हरदेव सिंह जी हुए। उसके बाद माता सतगुरु माता दीक्षा जी इस समय वर्तमान में हैं। कितने दिनों से आप संगठन में जुड़े हुए हैं? मैं सन 81 से। संत कबीर नगर जिले में संगठन से कितने लोग होंगे लगभग? अब इसकी गणना तो है नहीं, जैसे जगह जगह पे मेन ब्रांच खलीलाबाद में 250 की संगत मेन रविवार को साप्ताहिक होती है, और देहातों में मतलब तमाम है जो बीच के दिन में सोमवार से लेकर शनिवार तक होती रहती है। वहाँ पे 150-75 मतलब होती है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कब तक कब कार्यक्रम होता है आप लोग का? ये कार्यक्रम का एक जैसे वो बना हुआ है चार्ट। इस दिन अब हमारे ज़िले में 3 ब्रांच जो है, 4 रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड संगत जो है केवल रविवार को ही होती है। उनका टाइम होता है 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे का। तो संत कबीर नगर के आप संचालक हैं, किस तरह का लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, किस तरह का लोगों को उपदेश देते हैं आप? हमारा जो है सेवा दल का प्रोत्साहन, सेवा दल का वो है एक निष्काम भाव से, मतलब पब्लिक का भी सेवा करना। जैसे कोई दैवीय आपदा आ जाए, बाढ़, तूफान या और कुछ भी आ जाए, उसमें हमारे निरंकारी मिशन के दिल्ली मंडल के आदेश से मतलब सेवा करने के लिए भेजा जाता है। लोगों का निस्वार्थ मदद किया जाता है। पैसा फंड कहाँ से आता है आपके पास? ये हम अपने कमाई से खुद खाते हैं, कमाते हैं और अपने में से ही योगदान देते हैं। निरंकारी संगठन से कितने लोग अब तक जुड़े हुए हैं? लगभग कितने लोग होंगे? अब निरंकारी मिशन में संगत के लोगों की गणना हम नहीं कर पाते। जैसे किसी ने बाबा हरदेव सिंह जी से या बाबा गुरबचन सिंह जी से पूछा था, अब देश कह लीजिए, प्रदेश कह लीजिए, कितने ज्ञान प्रचारक हैं, रोज़ाना वो ज्ञान देते रहते हैं। अब आज आए हैं ज्ञान देने के लिए, कितने लोगों को ज्ञान दे देंगे। इस तरह से ज्ञान देते रहते हैं और संख्या बढ़ती रहती है। केवल संगतों से आंकड़ा लगता है कि हमारी संगत जो है साप्ताहिक यहाँ 250-300 के खलीलाबाद ब्रांच में होती है।
बाकी और जगहों पे 150 जैसे करीब 70 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए एक एक बूंद रक्त की अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संत निरंकारी जो संकल्प लेकर चलते हैं, जो समाज एवं देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। वार्षिक निरंकारी संत समागम में उपदेश देते हुए जोन इंचार्ज कमलेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सत्य एवं प्रेम पर आधारित संदेश को एक बार फिर से संसार तक पहुंचा सकें। उन्होंने उपदेश दिया कि जैसे ही हम निरंकारी प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो सभी के घट में इसका नूर देखते हैं। यही हमारी पहचान बन जाती है और सारा संसार हमें विश्व बंधुत्व के भाव से ओतप्रोत प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञान का एहसास होते ही हमारे जीवन में निखार आ जाता है और हम संसार में सद्व्यवहार करने वाले बन जाते हैं। इस मौके पर खलीलाबाद काली जगदीशपुर के चंद्रजीत निरंकारी संचालक रामनाथ आलोक जायसवाल, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, विजय कुमार गोंड, जगदम्बिका रमेश यादव, क्षेत्रीय संचालक राजमन खबर आप तक के संपादक पुष्पेश रावत, अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र सिंह यादव, मेहंदी हसन सहित बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता एवं अनुयायी मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम था? निरंकारी मिशन का समागम है और पर इसी के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को किस तरह का उपदेश दिया जा रहा है? इसमें ब्लड डोनेशन के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश दिया जाता है कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहा जाए। ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहीं न कहीं स्लोगन है और उन्होंने ये सबके जीवन में शामिल कर किया है। और यहाँ जितने लोग हैं इनको दूसरे के प्रति आस्था है और दूसरे में भगवान को देखकर भक्ति करते हैं, जिसके लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। समाज के लिए तमाम और इसके साथ साथ काम होता है, जहाँ सब स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और सफाई अभियान आरोपण हो गए और ये क्या पांड्स की सफाई, बच्चों की सफाई काम आज कर रहा है। समाज पर भी देखा तौर पर भी है, जहाँ एक प्रेम नम्रता सरकार का भाव सिखता है। समझती है कोई गाना नहीं, तब में हमारा यही वक्त। कितने लोग आते हैं? हाँ, बगल के लिए हस्ती जिले के देखिए, यहाँ पर निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम हो रहा है। दास जो है ब्रांच संत कबीर नगर खलीलाबाद में एक मुख्य रूप में सेवाएं यहाँ करता है। वही दास का एक ब्रांच काली जगदीशपुर है जो नाथपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर भी मुख्य रूप में सेवाएं करता है। तो ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है ये, और अब तक कितनी बार हो चुका है यहाँ पे? ये कार्यक्रम निरंकारी मिशन का एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पर सप्ताह रविवार को ये आपके नजदीक कसेला में होता रहा है। साप्ताहिक कार्यक्रम ये एक तरह से कहा जा सकता है पूरे जिले लेवल का निरंकारी मिशन का ये वार्षिक कार्यक्रम है। मिशन के संदेश को एक जन तक पहुंचाने का ऐसा एक माध्यम बना गया है। और ये संत निरंकारी मिशन कोई धर्म अथवा संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। इस मिशन की मान्यता है परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है। और जब हमें परमात्मा का बोध हो जाता है, समझ आ जाती है सभी में परमात्मा का निवास है, सभी परमात्मा वास करता है, तो हमारे अंदर एक अच्छी जो है सद्बुद्धि आती है कि मानव हित के लिए हम कार्य करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आज इस कार्यक्रम के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। हमारे जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये वचन रहे हैं कि हमारे जो खून है यह नाड़ियों में बहे, नालियों में न बहे के तहत मानव हित के लिए जो है ये कार्यक्रम भी ये शिविर लगाया गया, जिससे जो है एक भाव बना जहाँ तक गुरु का संदेश के मुताबिक कि हमारे खून, हमारे शरीर का एक एक बूंद अगर किसी मानव हित के लिए काम कर जाए, उसकी जान बचाने के लिए काम कर जाए, जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए काम कर जाए, तो ये हमारा स्वभाव है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजमन जी। किस तरह का कार्यक्रम है आज चला? इसे जो निरंकारी का कार्यक्रम है
ये रक्तदान शिविर है ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें ब्लड देने से 4 जीव का जो है कल्याण होता है। और ये जो है पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ बस खैयाबाद में लगा है, तो काफ़ी महात्मा करीब 100 महात्मा से ज़्यादा ब्लड डोनेट दे चुके हैं। कार्यक्रम किस तरह का चल रहा है? कार्यक्रम से लोगों को क्या बहुत सुंदर उद्देश्य? चल रहा है? ये मानवता का कार्यक्रम है। इंद्र पूजा, नारायण पूजा निरंकारी मिशन का सिद्धांत है कि मानव की पूजा ही सबकी पूजा होती है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को किस तरह का संदेश दिया कार्यक्रम जा के रहा है? माध्यम से यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जो काफ़ी महात्मा अपना ब्लड डोनेट करके जो है इतने जीवों का कल्याण कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए काफ़ी हैं। संख्या है, करीब 3-4 हज़ार तो महात्मा आए हैं। 3,000-4,000 महात्मा आए हुए हैं। विधायक भी आए हैं, पंचायत के भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पे सेवा दल के जो भाई बहन हैं काफ़ी अपना योगदान देते हैं। हमारे जिसमें कार्यक्रम होता है वहाँ पे अपना रात दिन करके सेवा करते हैं। उनका उनको आदेश होता है, उसमें अपना योगदान देते हैं। और काफ़ी महात्मा सेवा दल के जो काफ़ी है संगत के महात्मा हैं और रक्तदान दे रहे हैं। और एक कैंप ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह लगाया जाता है। संगठन में किस तरह का आप लोगों का योगदान है? संगठन में किस तरह का योगदान है आप लोग का? संगठन में सब एक निस्वार्थ सेवा करते हैं, मानवता का सेवा करते हैं। इसमें महात्मा अपना नौकरी वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, इन समय निकाल करके गुरु दर पे सेवा करते हैं। क्षेत्रीय संचालक का क्या कार्य होता है? संचालक कार्य होता है कि यूनिट को संभालना होता है, जहाँ यूनिट के जवान की सेवा होती है उनकी ड्यूटी लगाना, टाइम से उनका देख रेख करना, उनका प्रशिक्षण कराना, उनके बारे में ट्रेनिंग देना। और जो क्षेत्रीय संचालक का कार्य होता है वो हर जगह जाके यूनिटों में उनका ट्रेनिंग देना, सेवा के बारे में बताना कि सेवा हमारी किस तरह होनी चाहिए, किस तरह हमें एक दूसरे का प्यार देना है, सत्कार देना है। और सेवा जो है मिशन का है, ये नहीं कि मिशन की सेवा है जहाँ ऐसी आपदाएँ आ जाती हैं वहाँ निरंकारी मिशन के महात्मा रात दिन करके अपना योगदान देते सेवा करते हैं। कई से जैसे कोरोना काल में भी महात्मा काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। महात्मा रात दिन दौड़ के सेवा करते थे, महात्माओं का संसारिक सेवा करते थे। लंगर की व्यवस्था भी महात्मा काफ़ी किए अपना जो है। हर जहाँ जहाँ आपदाएँ पड़ती है वहाँ निरंकारी परिवार के निरंकारी सेवक के भाई बहन अपना योगदान देते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। कैसी तैयारियाँ इसके लिए? ये सांझ नहीं पड़ा का निरंकारी संत समागम है और ये मानवता को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ये निरंकारी मिशन सन 1927 से शुरू होकर बाबा काहन सिंह महाराज से शुरू हुआ। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज उनने आगे बढ़ाया। उसके बाद में जो हमारे सैन साहब बाबा अवतार सिंह जी महाराज ये इन्होंने 1943 से 1966 तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1966 से लेकर 1980 तक सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया। और इसी कड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 1980 से लेकर 2018 तक ये जो है कार्यक्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो उसके बाद में सदगुरु माता सविंदर जी 2 साल बढ़ाए। उसके बाद सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज 1916 से आज तक इनकी सानिध्य में ये निरंकारी संत समागम निरंतर होता जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारा हर जिले के तमाम जगहों पर ऐसी ब्रांचें बनी हैं जहाँ पे मानव मात्र को एक जीवन जीने की जो सही कला है इसका जो है ज्ञान कराया जा रहा है। और ये निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि जिस परमात्मा की अंश हैं, जो कहते हैं कि जिस ज्योत की अंश है बंदे, उस ज्योत को जान तो सही। हम शास्त्रों के मुताबिक से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी आनंद रहित सकल सुखराशि। जो ये जीव है, जो ये मानव तन में ये जीव मिला है, इस जीव को जो मानव तन का ये साधन मिला है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निरंकारी मिशन एक जो संदेश देता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके व्यक्ति विशेष अपने निज स्वरूप की जानकारी करके
परमात्मा की प्राप्ति करके, क्योंकि परमात्मा के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, लेकिन हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि नेड़े है सोजत नहीं, दिख दिख है सोजिंद, तुझसे इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये निराकार परमात्मा जो अंग संग है, जो जमीन से लेके जमा तक, आसमान तक जो समस्त समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा की अनुभूति, एहसास ये निरंकारी मिशन करा रहा है। इसी संदेश को लेकर के ये आज यहाँ पे एक भव्य समागम का आयोजन किया गया है। कब आपको इसकी जानकारी हुई, आप कब से जुड़े और आगे का कार्यक्रम कैसे लगा? मैं इस मिशन में सन 1983 से जुड़ा हूँ। 1983 में कुछ निरंकारी संतों से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मेरे साथ कुछ वार्तालाप किया और मुझे एहसास कराया कि जिस भगवान की आप भक्ति करना चाहते हैं, क्या उस भगवान को आप जानते हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है पहले दर्शन बाद में प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना प्रभु देखे जाप नहीं विरलाप करे। तो ये परमात्मा को जानने, परमात्मा जानने योग्य है, परमात्मा को जाना जा सकता है। फर्क ये है कि परमात्मा को बताने वाला मिलना चाहिए। जिस तरह से भगवद गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी महात्मा द्वारा मेरे निज स्वरूप को जान लेता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जो मानव जन्म का असल उद्देश्य है। आज सैकड़ों की संख्या में अनुयायी आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे जो हमारे ये संत आए हैं, इनके मन में एक ख्याल था कि हम अपने गुरु की प्रशंसा को सुन के ये हम यहाँ से सीख करके अपने गांव मोहल्ले में जाएंगे और अपने गांव का, अपने घर का जो वातावरण है वो बहुत मधुर बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। जहाँ हमारा परिवार खुशहाल होगा, वहीं साथ ही साथ हम अपने गली मोहल्ले के लोगों को भी खुशहाली प्रदान करना चाहेंगे। लोगों ने रक्तदान भी किया है इस अवसर पे लोगों ने रक्तदान भी किया है। जी, ये इस कड़ी में हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक 24 अप्रैल 1980 को एक आह्वान किया था कि मैं चाहता हूं कि जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसी कड़ी को लेकर के आज निरंकारी जगत जगह जगह रक्तदान का शिविर लगा करके मानवता को बचाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी चंद समय पहले ही संत कबीर नगर जिला में मैदावल में हमारी एक ब्रांच है, जहाँ पे 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर लगाया गया था। इस कड़ी में निरंतर ये निरंकारी मिशन, जहाँ किसी भी तरह का कोई बाढ़ पीड़ित हो गया, बाढ़ का कोई प्रकोप हो गया या कहीं पे सूखा का प्रकोप हो गया, वहाँ भी हमारे सदगुरु के आशय के मुताबिक, आदेश के मुताबिक हमारे ये निरंकारी संत जो सेवा दल के महात्मा आज खाकी वर्दी पहनकर सफ़ेद रंग की टोपी लगा करके आज ये सेवा कर रहे हैं, इन्हें आदेश मिलता है कि वहाँ पर जा कर के जो पीड़ित सज्जन हैं उन्हें बचाया जाए, उन्हें जो है अच्छी से जो है उनकी सेवा की जाए। कार्यक्रम कितने बजे तक चलेगा? ये कार्यक्रम हमारा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रक्तदान शिविर है और जो सत्संग का कार्यक्रम है वो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे भोग पड़ जाएगा। उसके बाद जो भी संगत आई हुई है, सारे संगत को लंगर प्रसाद भोजन करा करके फिर यहाँ से हम इनको रुखसत करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद्र है। हम यहाँ के इस जगह के हम जो है संस्थापक हैं। यहाँ के जो है जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था है ये हमारे द्वारा यहाँ की जा रही है और उस व्यवस्था में हमारे सेवा दल के भाई बहन, हमारे साथ संगत के भाई बहन और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, परम पूज्य जोनल इंचार्ज श्री कमलेश मणि त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में ये संत समागम का आयोजन हो रहा है। उनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान हम सब पर है। ऐसी जो है हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से ये निरंकारी मिशन जगह जगह सत्संग का आयोजन करके मानवता को एक दिव्य संदेश देगा कि हम जीवन सुंदर तरीके से जिएं।